नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनसीईआरटी एटलस के नए वीडियो में। इस वीडियो में अपन क्लास 7 की पॉलिटी का चैप्टर नंबर 3 लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना। अब आप इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ोगे तो आपको बताया गया कि आप बड़े किस तरीके से हो रहे, लड़के या लड़की के रूप में बड़े होना। मतलब कि जैसे ही आपका जन्म होता है, डॉक्टर से क्या पूछा जाता है कि लड़का हुआ है या लड़की। ये एक पहला विशेषण होता है जो आपके जन्म के साथ ही आपसे जुड़ जाता है। अब जैसे ही आपके साथ जुड़ गया कि आप लड़की है या लड़का है, ठीक है। अब जैसे ही ये डिसाइड हुआ ना, तो आपके बीच में एक रेखा आ जाती है कि ये लड़की है, ये लड़का है। अब जैसे जैसे आप बड़े होंगे, आपकी विकास की प्रक्रिया होगी ना, तो एक मानव के रूप में आप विकसित नहीं होंगे। आप किस प्रकार कैपेबल हो, आपके अंदर क्या कैपेबिलिटीज़ है, उसके अनुसार आप बड़े नहीं होंगे ना। आपको उसके अनुसार सुविधाएं दी जाएगी। आपको बड़ा किया जाएगा एक लड़की के रूप में और लड़के के रूप में। कि आप लड़के हो तो आपको इस प्रकार से बड़ा होना है और लड़की है तो इस प्रकार से। जैसे कि आप एक लड़की है तो आपसे समाज अपेक्षाएं अलग करेगा कि आपको क्या करना है, आगे जाके क्या कर सकते हो, किसके लिए आप कैपेबल हो। ये आपकी कैपेबिलिटीज डिसाइड नहीं करेगी कि आप किसके लिए कैपेबल हो। ये समाज डिसाइड करता है कि लड़की किसके लिए कैपेबल है और लड़का किसके लिए कैपेबल है। जैसे कि लड़कियों के लिए हमारे समाज में सामान्य धारणा है कि लड़की को तो आगे जाके घर संभालना है, चूल्हा चौका संभालना है। तो आप ध्यान से देखोगे तो बचपन से ही ये विकास मतलब लोगों के मानसिक स्तर पर बैठ चुका है कि लड़कियां चूल्हा चौका संभालने के लिए, घर संभालने के लिए, बच्चों को संभालने के लिए। तो अब बचपन से ही लड़कियों को इस तरीके से विकसित किया जा सकता है कि उसके अंदर इमोशनल पॉइंट ज़्यादा होगा, उसको घर के कामों में ज़्यादा इन्वॉल्व किया जाएगा। उसको घर में अगर छोटे बच्चे तो उसको उसके आगे बिठा दिया जाएगा। इवन आप ध्यान देखोगे तो समाज में जब आप बड़े होते हैं ना, तो आपके खिलौने वो भी लड़की के लिए अलग खिलौने होंगे, लड़के के लिए अलग खिलौने होंगे। जैसे कि लड़की के लिए गुड़िया ला देंगे, किचन सेट ला देंगे। वही लड़कों के लिए क्या लगेगा, बैट बॉल ला देंगे, कार ला देंगे, डॉन ला देंगे, हेलीकॉप्टर ला देंगे। ये खेलने के खिलौने से ही डिसाइड, मतलब कि समाज खेलने के खिलौने से लेकर आपके बड़े होने तक हर चीज़ समाज डिसाइड करेगा कि आप क्या करोगे। एक लड़के के रूप में और लड़की के रूप में बड़ा होना ये होता है। अब जैसे ही ये खिलौने का पहला स्तर स्टार्ट होता है कि बच्चों को क्या होगा, बहुत सारी लड़कियां तो ये विकास प्रक्रिया झेलती भी नहीं है हमारे समाज में। आज तो समाज काफ़ी कुछ सुधर गया है, लेकिन पहले समाज में ऐसी स्थिति थी कि लड़की के जन्म को अपशकुन माना जाता था और जन्म के समय ही उनको मार दिया जाता था। बहुत बार तो जन्म लेने से पूर्व ही मार दिया जाता था। अब चलो कुछ लड़कियां जन्म हो गई और समाज आगे बढ़ रहा है, तो आज लड़कियों को कुछ अधिकार मिल रहे हैं, तो ठीक है, खिलाने हो गए। अब उनके पढ़ने का टाइम आया तो आप लड़कियों के पढ़ने और लड़कों के पढ़ने में ये देखोगे कि हमारे समाज में शिक्षा का स्तर लड़कों की तुलना में कम देखा जाएगा। आप 60 to 70% लड़कियों का एजुकेशन रेशियो है और लड़कों का परसेंट 80, 85 और 90 तक चला जाता है। ये बताता है कि हमारे समाज में लड़कियों की शिक्षा की उपेक्षा की जाती है, क्योंकि उनको पता है कि आगे कमाना तो लड़कों को। ये समाज में ये डिसाइड नहीं करता कि लड़की ला रही है 90%, लेकिन उसकी शिक्षा को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि आगे वाले घर पे जाना है, वो कमाएगी, चूल्हा चौका संभालेगी, उसको तो बच्चे ही पालने हैं। वो कितनी भी कैपेबल है, लेकिन उसको क्या करना है, चूल्हा चौका संभालना है। वही लड़के के लिए डिसाइड होता है कि लड़के आगे जाके कमाएंगे, अपने घर को संभालेंगे, उसको कमा कर लाना है। तो उसी प्रकार उसको शिक्षा दी जाती है। इवन आप पोषण का स्तर भी देखोगे ना, खाने का स्तर भी, कि उनको क्या खाने में दिया जा रहा है। अपने समाज में छोटे से छोटे स्तर पर भी आपको है ना दिख जाएगा कि लड़के और लड़की में किस प्रकार का भेदभाव किया जाएगा, खाने से लेकर और शिक्षा, स्वास्थ्य, सब सुविधाओं में। आप कई बार नोटिस करोगे कि जो लड़कियों का पोषण स्तर है समाज में, वो लड़कों की तुलना में बहुत कम है। भारत में 50% से अधिक महिलाएं एनीमिया से ग्रसित है, जो बताता है कि समाज में महिलाओं का पोषण स्तर बहुत कम है। ठीक है, ये समझ आ गया। अब शिक्षा के बाद आता है कि शिक्षा के बाद उन लड़कियों के लिए तो समाज में डिसाइड है कि उसको कमाना तो नहीं है, तो उसकी शादी कर दी जाती है। लड़कियों के मामले में तो और भी कम एज में शादी कर ली जाती है। भारतीय कानून के अनुसार भारत की महिलाओं की
जो शादी की एज है 18 वर्ष है और पुरुषों की एज डिसाइड कर रखी है 21 वर्ष। आपको डिफरेंस यहाँ पर भी दिख जाएगा। क्यों आपको लगता नहीं कि 18 वर्ष की उम्र में लड़कियों की शिक्षा पूरी हो जाती है? बिल्कुल नहीं होती, लेकिन हमारा समाज इसी तरह से संरचनात्मक रूप से बड़ा हुआ है, तो यही हमारे कानूनों में भी दिखता है। हाँ, बहुत सारे कानून महिलाओं की समानता के लिए लाए गए, ये अपन आगे पढ़ेंगे। तो ये अपन ये जान रहे हैं कि किस प्रकार लड़के और लड़की के रूप में बड़े होते हैं। तो लड़कियों की शादी कर ली जाती है, शादी करने के बाद वो दूसरे घर में, और लड़के कमाने के लिए चले जाते हैं। ठीक है, बच्चे होते हैं, पति कमा रहा है, पत्नी क्या करेगी? बच्चे संभालेगी। वो सुबह 5 बजे उठेगी, रात को 10 बजे सोएगी, लेकिन उसके कामों की जो वैल्यू है ना हमारे अर्थव्यवस्था में गिना जाता, और ना घर में उसको वैल्यू मिलती है। क्या बोलते हैं, घर पे ही तो बैठी रहती, क्या करती है? एक दिन करके देखो वो काम, तो आपको पता चलेगा कि महिलाएं सुबह 5 बजे से उठकर रात को 10 बजे तक क्या काम करती है, उस काम में कितना मेहनत और शारीरिक श्रम लगता है, शारीरिक मानसिक श्रम की आपको पता चलेगा। लेकिन पति 9 बजे उठेगा, 5 बजे काम से आएगा, उसके बाद आराम। तो आप बता सकते हो कि कितने घंटे महिलाएं काम करती है। और तो शोषण का मतलब कि जो विकास प्रक्रिया है महिलाओं की और बच्ची की, जब वो पैदा होती है उसके बाद से लेकर उसकी मृत्यु तक आपको एक पूरा प्रॉपर डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। और ये सब न सिर्फ किताबों में, आप खुद नोटिस करोगे तो आपको हर स्तर पर वो डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। तो अब आगे बढ़े तो इस चैप्टर में 2 केस स्टडीज़ दे रखी है। एक तो समोआ द्वीप की केस स्टडी दे रखी है और एक मध्य प्रदेश की केस स्टडी दे रखी है। लेकिन आपको ये केस स्टडी वैसे जानने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें भी यही बताया गया है कि लड़की और लड़के 8 साल की उम्र में घर से बाहर काम करने लग जाते हैं और लड़कियां 12 और 14 साल के बाद घर से बाहर जाती है काम करने के लिए। उससे पहले उनको घर में ही काम करना होता है, बच्चे संभालने पड़ते हैं, उनकी सुरक्षा के चलते उनको लेट घर से बाहर भेजा जाता है। तो ये केस स्टडी आपको पर्टिकुलरली ऐसे पढ़ने की जरूरत नहीं, आप खुद भी नोटिस कर सकते हो कि हमारे समाज में लड़कियों का और लड़कों का विकास आप हर घर में, हर समाज में, हर जगह देख सकते हैं। आप देखोगे कि हमारे समाज में 6 बजे अंधेरे के बाद महिलाओं के लिए ऑलमोस्ट कर्फ्यू लग जाता है कि वो घर से बाहर नहीं निकल जाती। दावा किया जाता है सुरक्षा का, लेकिन 90% से 60% या 70% से ज़्यादा महिलाएं अपने घरों में सुरक्षित नहीं है। तो 6 बजे के बाद हमारी आधी अर्थव्यवस्था के जो लोग हैं वो तो काम करना ही बंद कर देते हैं कि भाई 6 बजे के बाद तो महिला बाहर जा ही नहीं सकती, क्योंकि 6 बजे के बाद तो उनकी सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है। तो 6 बजे के बाद आधी जनसंख्या कर्फ्यू। और यही मध्य प्रदेश में बताया गया कि भाई किस प्रकार महिलाओं को शिक्षा से वंचित रखा जाता है और किस प्रकार महिलाओं के इस काम के लिए कैपेबल नहीं माना जाता है। आपको ये ध्यान देना जरूरी है कि चीज़ें बदल रही है समाज में, पुराने से लेकर आज तक बहुत चेंजेस आया है, लेकिन जो चीज़ें मानसिक स्तर पर इस हद तक बैठ चुकी है कि आज भी महिलाओं के घरेलू कार्य को बहुत कम महत्व दिया जाता है। और उनके जो वर्क आवर है अगर गिन भी लिए जाए या फिर जीडीपी में इंक्लूड कर दिए जाए तो शायद पुरुषों के बराबर तक पहुंच सकती है वो। क्योंकि आप सोचो ना, अगर घर का खाना महिलाएं बना रही है और वो पुरुष अगर अकेला रहे तो आप सोचो वो काम वाली रखेगा तो उसको 2-3 हज़ार रुपये तो देने पड़ेंगे। तो वो 2-3 हज़ार तक सिर्फ खाने के, फिर बर्तन धोना, कपड़े धोना, झाड़ू पोछा करना, तो आप उसकी टोटल वैल्यू गिनोगे ना तो 15 से 20 हज़ार रुपये पर मंथ अगर आप कोई काम वाली रखते हो तो उसकी वैल्यू कोई नहीं गिनता। तो ये काम का विभाजन यही बताता है कि कैसे हमारा समाज डिसाइड करता है कि काम का विभाजन लड़के और लड़कियों की तरफ कैसे होगा, कि लड़कियां घर का काम करेंगी और लड़के बाहर का काम करेंगे। उनकी कैपेबिलिटीज़ नहीं जांची जाती कि लड़कियां क्या पता बाहर का काम बेहतर कर ले, वो ऑफिस ज़्यादा बेहतर संभाल ले, वो नहीं, वो किस तरीके से डिसाइड होता है उसके लिए कोई टेस्ट नहीं लिया जाता। ये सिर्फ जन्म से ही डिसाइड हो जाता है कि आप लड़की के रूप में जन्म ले रहे हो तो आपको ये काम करना है, और लड़के के रूप में जन्म ले रहे हो तो आपको ये काम करना है। तो उसी प्रकार से ये काम का विभाजन भी हो जाता है, बचपन से ही डिसाइड हो जाता है कि आप क्या काम करोगे। तो यही है, यही बताया गया, केस स्टडीज़ के बारे में बता दिया। और अब अपन ये जानेंगे कि हमारा समाज है ना, हमारा समाज ठीक है,
तो अपन अब जानते हैं कि वैदिक काल से लेकर वर्तमान काल तक भारत के संदर्भ में देखो या वैश्विक संदर्भ में देखो, महिलाओं की स्थिति में सुधार आया है। जहाँ पहले महिलाओं को सिर्फ घर के कामों तक कैपेबल समझा जाता था, आज महिलाएं घर की चार दीवारी से बाहर निकलकर भी काम कर रही है। आज महिलाओं को अंतरिक्ष से लेकर सेना से लेकर ऑफिस से लेकर हॉस्पिटल तक आप हर जगह महिलाओं को देख सकते हैं। उनकी भूमिकाओं की सराहना भी की जा रही है। वर्तमान में अभी हाल में महिलाओं ने वर्ल्ड कप भी जीता है। तो महिलाएं जिस भी क्षेत्र में जा रही है तो शायद बेहतर कार्य करके अपनी भूमिका भी निभा रही है, और महिलाओं की हर क्षेत्र में भूमिका भी बढ़ रही है और उनका परसेंटेज भी बढ़ रहा है। आज भी महिलाओं की मतलब टोटल वर्क फोर्स में भी उनका परसेंटेज बढ़ रहा है। लेकिन ये परसेंटेज बढ़ने के साथ साथ महिलाओं को नई चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा है। वैसे तो हमारा संविधान महिलाओं को समानता का अधिकार देता है। आर्टिकल 14 बोलता है कि किसी के भी साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा और कानून के समक्ष सभी समान होंगे। आर्टिकल 15 भी बोलता है कि सिर्फ लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर या फिर लिंग, जाति, निवास के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन बुकिश लैंग्वेज और वास्तविकता में डिफरेंस है। ऐसा नहीं है कि समानता के लिए प्रयास नहीं किए जा रहे, प्रयास किए जा रहे। इसीलिए आज महिलाएं अपन को हर क्षेत्र में देखने को मिल रही है। लेकिन उसके समक्ष नई चुनौतियां भी उभर कर आ रही है। जैसे कि महिलाओं की सुरक्षा के देखिए, महिलाओं की सुरक्षा एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। आज भी महिलाएं अगर 6 बजे के बाहर चली जाए तो उनको एक सार्वजनिक वस्तु की तरह देखा जाता है और कोई भी छेड़कर चला जाता है। शायद आज एक भी महिला ऐसी नहीं होगी जिसने कभी न कभी या फिर किसी न किसी जगह पर छेड़छाड़ का सामना नहीं किया होगा। जो महिलाएं काम करती है बाहर, उनको घरेलू कार्यों से छुटकारा नहीं मिल रहा है। इसके कारण उनके ऊपर डबल बर्डन की सिचुएशन भी देखी जा रही है। कार्यस्थल पर भेदभाव या फिर समान वेतन के लिए उनको स्ट्रगल करना पड़ रहा है। ये सामान्य समस्या आज भी महिलाओं के संदर्भ में देखी जा रही है। लेकिन अपन को इस संदर्भ में एक पॉजिटिव चीज़ ये देखनी चाहिए कि समाज बदल रहा है और समाज इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है। समय लगेगा और परिवर्तन होगा और हो रहा है। आज महिलाएं उच्च शिक्षा में भी अपनी भागीदारी बढ़ा रही है और वर्क फोर्स में भी अपनी भागीदारी बढ़ा रही है। चुनौतियां अभी भी है। भारत में और विश्व में रेप के केसेस बहुत अधिक हैं। महिलाएं अपने घरों में भी बहुत कम सुरक्षित है। भारत और विश्व में 60% से ज़्यादा जो मामले आते हैं रेप या फिर छेड़छाड़ के, उसमें 60% से अधिक मामले घरों के अंदर से आते हैं। मतलब कि वो शिकार घरों के अंदर ही हुई होती है। तो ये बताता है कि चिंताजनक स्थिति है। महिलाओं के लिए समाज में जो धारणाएं बनी हुई है वो आज भी महिलाओं के विकास को रोकती है। जो महिलाएं कैपेबल है उनके लिए उनके आड़े ये परंपरागत सिचुएशन बहुत बार आती है। तो हमें सबको मिलकर प्रयास करने की आवश्यकता है जिससे समाज बदले। हम एक लड़का और लड़की के रूप में बड़ा होने की बजाय एक मानव के रूप में बड़ा होंगे तो उससे क्या है, हमें व्यक्ति की कैपेबिलिटीज़ जानने को मिलेगी। सिर्फ ये नहीं कि ये लड़की है तो ये इसी काम के लिए डिसाइडेड होगी कि भाई ये घर का काम इसके लिए नहीं। आप उसको मानव के रूप में बड़ा करोगे तो उसके बाद उसकी कैपेबिलिटीज़ का टेस्ट हो सकता है कि ये भी ये काम कर सकती है। ये लड़का अगर खाना बनाने में का अच्छा है तो क्यों अच्छे शेफ लड़के नहीं हैं, तो वो भी खाना बना सकता है। अगर लड़की बाहर के काम में ज़्यादा कैपेबल है तो उसको भी घर से बाहर निकाला जा सकता है। तो अगर लड़का और लड़की से ऊपर एक मानव के रूप में अगर व्यक्ति बड़ा होगा तो उसकी कैपेबिलिटीज़ बेहतर तरीके से निखर कर आएगी। उसकी जो भेदभाव और समानता की जो बात की जाती है उसको वास्तविक स्तर पर उतारा जा सकेगा और समानता के अधिकारों को महिलाओं को वास्तविक रूप से दिया जा सकेगा। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। ये चैप्टर आपके आसपास से ज़्यादा रिलेटेड है। अगर आप आसपास नोटिस करोगे तो आपको समाज में होने वाले भेदभाव और होने वाले बदलावों के बारे में भी जानकारी मिलेगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।